नमस्ते। जय भारत। ये जीवन है। हम सब तो जीवित भी है। जीवन का प्रारंभ पता नहीं कैसे हुआ, पर अंत निश्चित है। कहता कोई जन्म इज एन एक्सीडेंट, बट मरण तो निश्चित है। चलिए, अब जीवन जो मिला है, कैसे जीवन को आगे ले जाएगा, कैसे जीवन जिएगा, ये कुछ जानना जरूरी है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक समझना भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम आलू प्याज जैसे जीवन बिताए। आलू प्याज जैसे जीवन नहीं बिताते, या बिल्ली जैसे भी जीवन नहीं बिताते। वो होता क्या है ना, जो हर बिल्ली का जन्म एक जैसे होता है और उनका पूरा जीवन लगभग एक जैसे होता है। खाना जो, यदि कोई पालतू है तब खाना जैसे देता है वो खाता है, यदि पालतू नहीं है तो बस अलग है, पर लगभग उनका स्टाइल एक ही रहता है। मनुष्य का बात अलग है। एक पीढ़ी से जब दूसरा पीढ़ी जाएगा तो वो दूसरी पीढ़ी पहले पीढ़ी से आगे ही जाना चाहिए, आगे ही जाता है। इसी से हम एक संस्कृति का और चल रहा है। संस्कृति का पुष्टिकरण हो रहा है। संस्कृति, भारत में वो संस्कृति मिल गया और उसका अभिवृद्धि या पुष्टिकरण होते जा रहा है। अब भारत की बात ही तो मैं करना चाहता हूं, और कोई बात नहीं है मेरे दिमाग में। और भारत में ये जीवन है, ये जीवन का कैसे चलाएगा, कैसे बिताएगा, कैसे जीवन आगे ले जाएगा। दो चीजें, मात्र दो ही चीज है। एक, भारत देश को समझना, भारत राष्ट्र को समझना। इतना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही गहरा और कठिन काम है भारत को समझना। भारत को समझने का पीछे काफी समझदारी का जरूरत है। तो पहले मुद्दा और पहले बिंदु यह है कि भारत को समझ के आगे चलना, और दूसरी बिंदु यह है जो भी हम सोचेंगे करेंगे राष्ट्र हित में ही करना, राष्ट्र का अहित में कुछ नहीं करना। या बस दो ही चीज का ध्यान रखना। एक तो अपने देश को समझना, दूसरी जो भी करेंगे राष्ट्र का हित में या देश का हित में करना, और जो देश के हित में नहीं है उसे नहीं करना। ये दो चीज को यदि आप पालन करेगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अंतिम में जब मरण का क्षण आएगा तो पीछे यदि थोड़ा सा मुड़ कर देखेगा तो हमें लगेगा कि ठीक है, मेरा जिंदगी कुछ हद तक अच्छे रहे, सफल रहे, कुछ व्यर्थ नहीं रहा जिंदगी। क्योंकि जिंदगी अभी खत्म होने वाला है, कुछ क्षण में शायद खत्म हो जाएगा, मरण के समय की बात कर रहा हूं। तो पीछे थोड़ा मुड़ कर जब देखता है ना, तो लगना चाहिए कि जीवन सार्थक रहा। इसलिए बचपन से ही बच्चों को ये दो ही चीज को आप समझा के आगे भेजेगा तो वो उसका अंतिम क्षण में उन्हें ज्यादा तकलीफ का अनुभव नहीं होगा। एक है राष्ट्र को समझना, भारत को समझना, दूसरा राष्ट्र के हित में, भारत का हित में जीना। अब भारत को समझना का मतलब है भारतीय संस्कृति को समझना, और भारतीय संस्कृति को समझने का मतलब है भारतीय संस्कृति को अपनाना। और जब अपनाएगा, उस संस्कृति का पुष्टिकरण अपने अंदर होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा। हम धीरे धीरे तभी तो आगे बढ़ेगा। तो संस्कृति हमारे अंदर उतर जाएगा, वहां से उनका वृद्धि होगा, अभिवृद्धि होगा, आगे भी चलेगा, और जो भी कदम है राष्ट्र का हित में चलेगा। बस इतना ही करना तो जीवन सफल हो जाएगा। जीना तो है सबको और मरना भी तो है सबको, मरण से बच नहीं सकेगा। यदि आगे साइंस ने कुछ टेक्निक निकाला कि आदमी कुछ ज्यादा ही समय जीवित रहे, तब भी एक समय के बाद वो व्यर्थता या निरर्थकता जिंदगी में उतर जाएगा।
कई वजह से अगर वजह का लिस्ट बनाएगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो निरर्थक लगने लगेगा। उससे पहले ही हमें तैयार रहना है कि अच्छा जीवन बिता करके हम निकल रहे हैं, बस इतना ही। दो ही चीज, लोगों को बताना, बच्चों को समझाना, एक देश को समझो भारत को, और भारत को समझना कोई बड़ी अभी कोई छोटी बात नहीं है, वो बहुत ही बड़ी बात है। यदि आप भारत को थोड़ा से भी समझने में कामयाब रहा, क्षमतावान रहा, तो आप इतना मानो सुधर गया। फिर आप अपने आप जो भी करेंगे भारत के हित में ही करेंगे। बस भारत को जानना, समझना पहला जो कदम है ना, यदि उसमें थोड़ा सा भी आप आगे बैठा तो दूसरा तो अपने आप हो जाता है। जो भी आप करेंगे राष्ट्र हित में ही करेंगे, राष्ट्र का अहित में, विरोध में कुछ करने का आप सोचेंगे भी नहीं। ये दो बिंदु याद रखिए, बताइए भाइयों को, लोगों को, खास करके बच्चों को। उनका समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे जीवन आगे जाएगा ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, धीरे समझ में आएगा। तब तक फिर मिलते हैं। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।